आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की सरहदों के नज़दीक रहने वाली अवाम को मिलने वाली सहूलियात की अद दस्तियाबी से अवाम सख्त परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ज़रूर इन लोगों को यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके लिए यहाँ पे नए बैंकरों की तामीर के लिए जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन जमीनी सतह पर आज तक इन लोगों को अभी तक बैंकर नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से लोग अभी भी सख्त परेशान है। तो चलिए मकामी लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि मकामी लोगों का इस ज़िम्मन में क्या कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शबीर राठौर, एक्स सरपंच शाहपुर लौर से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं बिल्कुल बॉर्डर के करीब हूँ। मेरे घर से जो है वो हवाई 200 या 300 मीटर जो है वो बॉर्डर दूर है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का ज़ाती तौर मशकूर हूँ कि आपने पिछली बार भी जब यहाँ पर फायरिंग वगैरह हुई तो आपने ग्राउंड पे जाके बॉर्डर के ऊपर जाकर हमारे लोगों की मुश्किलात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसी ज़मीन में उस दौरान जो है सरकार की तरफ से हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने जो है लोगों को कंपनसेशन देना है, हमने जो है लोगों को बैंकर देना है। आप चलिए ग्राउंड के ऊपर मेरी पंचायत शाहपुर लोर के अंदर जो 10,000 की पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक भी बैंकर मेरी किसी वार्ड में नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि पिछली बार वहाँ पे RDD डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वहाँ पे लिस्टें बनाई गई, बस ये बैंकर आ गया वो आ गया, अभी टेंडरिंग हो रही है, अभी फिर हालात खराब हो रहे हैं। हम मुल्क के साथ हैं, हम अपने हिंदुस्तान के साथ हैं, किसी भी मसले के लिए हम अपने हुकूमत के साथ हैं और अपने मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से, CM उमर साहब से और बिलखसूस सेंट्रल गवर्नमेंट से हमसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाता है तो उसके लिए हमारे लिए क्या रखा है जो हम बॉर्डर के ऊपर है। हम तो बिल्कुल अनसेफ हैं वहाँ पे, कोई बैंकर हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास कोई सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो हमारे बॉर्डर इलाका के जितने भी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, सभी जो है वो परेशान हैं। जब भी हमने राब्ता किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि भाई हमारे बैंकर नहीं आए हैं बॉर्डर के ऊपर, कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, तो उनका यही कहना है कि हम इसी हफ्ते में जो है वो आपको जो है वो बैंकर देने जा रहे हैं। लेकिन आज तक हमें जो है कोई बैंकर वहाँ पे नहीं है, कोई हमारे पास और सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। सबसे पहले अमीन भाई, आपका, आपके मुंसिफ टीवी का और आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ मौजूद रहते हैं और गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो हाई कमान तक, गवर्नमेंट तक जाती है और उसका अदाला भी होता है। आज मेन मकसद जो है, मैं अमीन साहब आपसे गुजारिश करूँ, हमारे कुछ महीने पहले संदूर जब ऑपरेशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हुई, उस जंग के अंदर जनाब गरीब आवाम, देहात की हो या वो शहर की हो, वो गरीब आवाम जो वो है वो मारी गई। उसके बाद जब सीज़फायर हुआ, होने के बाद हमारे साथ मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार ने फौरी तौर इन्होंने एक ऐलान किया कि हर गाँव के अंदर कम्युनिटी बैंकर बनाए जाएंगे, शहर के अंदर कम्युनिटी बैंकर बनाए जाएंगे। किसी वक्त भी कोई हादसा ऐसा रहनुमा होता है तो ताकि आवाम और छोटी बड़ी, बच्चे, बुजुर्ग, माजूर सब जो है वो अपने अपने उस डिफेंस की जगह पर चला जाए और अपनी जान की दिफा कर सके और डिफेंस कर सके। बदकिस्मती रही, आज कन्याकुमारी से लेकर पुंछ तक एक ही हुकूमत, एक ही कानून, एक ही समाधान। और आज मुझे बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ी ये बात, वक्त जो है बादशाह होता है, वो किसी की इंतज़ार नहीं करता, हमें वक्त की इंतज़ार करनी पड़ती है। आपने देखा कि उसके बाद जब गोलाबारी हुई, देहात के अंदर कच्चे मकान थे, जिस महल्ले में गोले 4 पड़े, वो मकान सारे ज़ेर ज़मीन हो गए। और जितने भी मकान थे, 100 में से 40 मकान जो है वो कहीं बच्चे होंगे, वरना 60% मकान जो है वो उस जो गोला की धमक है, उस धमक के साथ वो मकान जो है वो इस वक्त बचने के काबिल नहीं है। उसके बाद अज़ाब इलाही कहूँगा मैं कि हमें बारिश मुतासरीन
इतनी बड़ी बारिश, इतना बड़ा फ्लड पड़ा कि हर जगह पर, हर मकान, हर इंसान, हर किसान, हर शहरी ने उसका अदाला चखा। आपने देखा कि देहात के अंदर अगर अगर आप देखेंगे इस वक्त कोई मकान ऐसा नहीं है कि जिस मकान के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से कहीं पर स्लाइडिंग नहीं है और वो मकान बसने के काबिल नहीं है। मेरी आज आपके मीडिया की माध्यम से, मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं मरकज़ी सरकार से गुजारिश करूँगा, रियासती सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमें सिर्फ ऐलान पर महदूद ना रखें, ग्रास रूट पर उस चीज़ की अमलावरी होनी चाहिए। मेरी आज के इस आपके ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा हुकूमत से, और मैं बिलखसूस ज़िला तरक्याती पुंछ जो हमारे नए साहब यहाँ पर वो आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैं उन मुलाजमान से गुजारिश करूँगा कि जो उस वक्त बैंकर के जो प्लान बनाए गए हैं, और मैं गुजारिश करूँगा फौरी तौर पर उनका टेंडर निकाला जाए और लोगों को जो है वो बैंकर जो है वो बनाकर दिए जाएं, क्योंकि हर तरीके की, हर मुसीबत का वो उसमें लोगों की बचने के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत वो रखता है। तो सुना आपने, सरहदों के नजदीक रहने वाली आवाम जिस कदर मुश्किलात से दो चार है, और मकामी आवाम का यही मुतालबा है कि अगर दोनों मुल्क के दरमियान दोबारा से कशीदगी में इजाफा हो रहा है तो वो अपने मुल्क के तई अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए अपनी अफवाज के साथ मिलजुल कर दुश्मन का सामना करेंगे। लेकिन जहां हुकूमत के और बिलखुसूस इंतजामिया के अवाम को तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने के लिए जो इकदाम उठाए जाने हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित होते हुए नजर आए। तो मकामी अवाम का यही मुतालबा है कि उनके लिए उनके तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने की गर्ज से उनकी जो पंचायतें हैं, उनके जो गाँव हैं, वहाँ पे उन्हें बैंकर तामीर करवा के दिए जाए, ताकि ऐसे हालात में अपने तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने के लिए वो महफूज मकामात पर अपनी पनाहगाह बना सके। तो आज की खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीर और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।